Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. I hope you all are well and enjoying our videos. उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की ये सीरीज चल रही है जिसमें सेल चैप्टर का पार्ट नंबर 3 लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले सेल के 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप स्टडी सर्च पॉइंट की वेबसाइट और ब्लॉग पेज पे जाके ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेल में आज जो हमने पढ़ना है, इसमें लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो था आपका प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जिसमें हमने लिविंग और नॉन लिविंग 2 पार्ट के बारे में पढ़ा था। मतलब आपका साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट थे, एक प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग पार्ट होता है जिसमें सेंट्रोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह सभी पार्ट आते हैं। उसके अलावा जो आपका निर्जीव जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाप्लास्ट, जिसके अंदर वैक्यूल्स, फैट यानी कि वसा और आपका उसके अलावा ग्लाइकोजन आता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले एक बार जो कहीं पर मेम्ब्रेन को लेकर के वर्ड आया था तो यहाँ पर मैंने इन सब को डिफाइन कर दिया कि जो भी सेल होते हैं, सेल के जो मेम्ब्रेन होता है मतलब सेल के अंदर जो पार्ट हैं उनमें झिल्लियाँ जो होती हैं उसके हिसाब से हमने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 कैटेगरी मतलब कुछ ऐसे जो सेल के पार्ट होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं, मतलब जिसमें एकल झिल्ली होती है, एक ही झिल्ली होगी जिस अगर सेल के पार्ट में, उसको बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसमें आता है ठीक ER जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके अलावा आपका ठीक लाइसोसोम के बारे में आगे पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडीज भी पढ़ा जाएगा और वैक्यूल्स, रसधानियाँ, ये भी पढ़ा जाएगा। ये सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हैं जिनमें एक ही झिल्ली होती है। फिर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं जिनमें 2 झिल्लियाँ होती हैं, मतलब एक लेयर इस तरह से बनी होगी, दूसरी इसके बाहर बिल्कुल ही पास से एक और लेयर बनी होगी, तो उसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन, जिसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्या हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं। फिर कुछ ऐसे भी सेल के पार्ट हैं, कोशिका के कुछ ऐसे भी भाग हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड होते हैं, मतलब जिसमें कोई भी लेयर, कोई भी झिल्ली नहीं होती है। वो हैं राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब सूक्ष्म नलिकाएं, छोटी छोटी नलिकाएं जो सेल के अंदर होती हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड होती हैं, मतलब इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती। अक्सर एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है इसमें से कौन सा आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन, कौन सा नॉन मेम्ब्रेन वाला। तो इसमें आपको बस ये नाम याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सेल के अंदर जो आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के जितने पार्ट होते हैं जो मैक्सिमम आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हो गया अंतःप्रद्रवी जालिका। अब सबसे पहले अंतःप्रद्रवी जालिका में आपको क्या समझना है कि अंतःप्रद्रवी जालिका को डिस्कवर यानी कि उसकी खोज किसने की थी। ये आपके की थी 3 यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, पॉटर, क्लॉड और आपका फुलेम। 3 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, पॉटर, क्लॉड और फुलेम, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसको ढूंढा था। अब इसका काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका काम क्या होगा सेल के अंदर, तो इसका काम क्या होता है, एक चैनल प्रोवाइड करना। किसके लिए, ट्रांसपोर्ट। चैनल मतलब होता है एक तरह से रास्ता। जैसे आप अगर किसी चीज़ से अगर किसी जगह से होते हुए जा रहे हैं तो ये चैनल है ना, इस रास्ते से होते हुए आप जा रहे हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे तो एक तरह से ये आपका रास्ता देता है। जो भी मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल मतलब कोई भी संसाधन, कोई भी पदार्थ जो आपके सेल के अंदर बन रहे हैं, या जो भी आप अगर सेल को दे रहे हो, कोई भोज्य पदार्थ, वाटर, वो आपका सेल के एक पार्ट से लेके सेल के दूसरे पार्ट तक जाएगा तो उसको एक रास्ता चाहिए, तो वही कहलाता है चैनल। तो जितने मटेरियल, जितने पदार्थ हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके जो आपका परिवहन के लिए ये रास्ता देता है, ये इसका काम है। मतलब इसमें से एक, ये एक तरह से समझ लो जैसे रोड से कोई भी सामान आप लेकर के जाते हैं तो वो एक तरह से चैनल है, तो ये भी रास्ता देता है, कोई भी पदार्थ सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। अब ये 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है आपका जो थोड़ा खुरदरी, जिसकी जो सतह थोड़ा सा रफ होगी, खुरदरी सतह होगी, तो यह वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। इसमें कुछ याद नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें होता क्या, इसका काम क्या है। इसमें सबसे पहली बात, इसमें क्या अटैच्ड होता है, राइबोसोम, और राइबोसोम को ही हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है,
प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये क्या है, ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम। तो राइबोसोम इसमें जुड़ा हुआ रहता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक, उसमें राइबोसोम जुड़ा रहता है। और राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन निर्माण का काम होता है, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक का काम भी बेसिकली यही हो गया ये। और जो राइबोसोम इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब जो आपका चिकना होगा, जो आपका बड़ा ही आसान सा होगा। एंडोप्लाज्मिक ये तो रफ था ना थोड़ा, इसकी जो होती सतह वो थोड़ा खुरदुरी थी, इसकी नहीं होगी। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम तो प्रोटीन सिंथेसिस था, इसका काम होता है फैट यानी कि वसा का निर्माण करना और लिपिड का निर्माण करना। लिपिड का निर्माण करना या वसा का यानी कि फैट का निर्माण करना, ये काम। और एक आपका जो यहाँ पर स्टेरॉइड भी होगा। स्टेरॉइड जैसे आपको पता होगा ना, जो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जो स्टेरॉइड लिया जाता है, ये आपके जो केमिकल्स होते हैं जिससे बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। अक्सर जो बहुत ज़्यादा जो बॉडी बिल्डिंग वाला काम करते हैं अक्सर स्टेरॉइड ले लेते हैं। और आपने जो है जो स्पोर्ट्स वगैरह में भी देखा होगा, बहुत सारे प्लेयर्स को बैन कर लिया था वो जो ऐसे स्टेरॉइड का सेवन करते हैं जिनका यूज़ करना मना होता है। तो स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, हम बिना थके कोई भी काम कर सकते हैं। तो स्टेरॉइड का निर्माण, लिपिड का, फैट का, वसा का निर्माण किसमें होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है, हमारा शरीर है उसके अंदर क्या होता है, बहुत बार कुछ आपके जो विष होता है, पॉइजन बनता रहता है। तो उसका जो इफेक्ट होगा, ठीक है, पॉइजन का, उसको ख़त्म करने का काम, डिटॉक्सिफाइंग का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। और उसके अलावा ड्रग्स, जो हम बहुत सारे ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दवाइयाँ भी जो है जो कभी कभार के होती हैं, उसमें भी थोड़ा पॉइजन की तरह, मतलब ये नहीं कि जहर होगा लेकिन जहर की तरह काम करती हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाइंग कर देंगी। मतलब जो भी उसमें अगर पॉइजनस इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने का, उसको आपका वो ख़त्म करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो ये इसका काम है, ठीक है। बेसिकली इसका काम फैट और लिपिड का मैन्युफैक्चरिंग और उसके अलावा डिटॉक्सिफाइंग ये करती है बहुत सारे पॉइजन्स को, ड्रग्स को। क्लियर, ओके। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। गोल्जी एपरेटस नाम से ही क्लियर है, गोल्जी उपकरण, इसकी डिस्कवरी या इसको खोजा था आपका कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। ये अक्सर बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ये कौन से में एब्सेंट रहता है, मतलब कि जो गोल्जी एपरेटस है आपका सेल के किस पार्ट में या फिर कौन से सेल में एब्सेंट रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये प्रोकैरियोट्स जो हमने पढ़े थे ना, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, उसमें ये एब्सेंट रहता है। और जो मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी होते हैं, उनके आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल में भी एब्सेंट रहता है। लेकिन रेड ब्लड सेल किसका होगा, सिर्फ मैमल्स का। मैमल्स मतलब स्तनधारी, स्तनधारी में हम भी आएंगे, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो स्तनधारी में यानी कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स बेसिकली उन्हें भी कहते हैं जो मतलब जिनके जो बच्चे होते हैं वो यंग वंस बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं, ऐसा नहीं कि पहले अंडा आएगा उसके बाद बच्चा आता है, ठीक है। तो मैमल्स ज़्यादातर उन्हीं को कहा जाता है। तो मैमल्स के आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में ये एब्सेंट रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट रहता है। इसका काम, सबसे मेन इसका काम होता है स्टोर करना। स्टोर मतलब संचय करना, जो भी फूड बना या जो भी एनर्जी आपकी जो सेल में बन रही है उसको स्टोर करने का काम गोल्जी एपरेटस का। मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना, कोई चेंजेस करने हैं अगर, ठीक है। उसके अलावा पैकेजिंग करना, पैकेज भी तो करा जाएगा, फूड वगैरह पैक करके, या कोई भी मिनरल वो सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम, ये सारा काम किसका होता है, गोल्जी एपरेटस का होता है। तो बेसिकली आपको इतना समझना है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और साथ में आपका सेक्रेशन मतलब स्राव, ठीक है। कुछ जो है यहाँ पर से जो भी जो एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं वो भी गोल्जी एपरेटस का ही काम होता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है, गोल्जी एपरेटस का काम होता है लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का निर्माण करना किसका काम होता है, ये होता है गोल्जी एपरेटस का, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में अभी पूरा पढ़ेंगे। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली कहा जाता है सेल का, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में आगे आएगा तो वहाँ डिस्कस कर लिया जाएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो गोल्जी एपरेटस का एक काम होता है मिलेनिन, जो एक
प्रोटीन होता है, मेलानिन प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। मेलानिन एक प्रोटीन होता है जो कि स्किन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो स्किन का कलर आपको दिखता है ना, किसी का जो सबका स्किन का कलर अलग होता है, जो आईज का कलर अलग होता है, तो वो मेलानिन एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से होता है, ठीक है। मेलानिन प्रोटीन की वजह से जो है स्किन पिगमेंट, यानी कि स्किन का जो पिगमेंट का मतलब रंग होता है, स्किन का रंग अलग अलग आपको दिखाई देता है, मेलानिन की वजह से। तो और दूसरा जो मेलानिन अगर आपकी बॉडी से सीक्रेट हो रहा है तो वो आपको सन की हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, ठीक है, जो आपका सन में से यूवी रेज निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया। अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने की जो लेयर होती है वो होती है ओजोन लेयर। ओजोन जो आपका परत होती है वो भी अल्ट्रा वायलेट रेज को रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, मतलब अर्थ में आने नहीं देती। लेकिन अगर कोई अगर अर्थ में पहुंच भी जाती है अल्ट्रा वायलेट रेज, तो अगर आपकी बॉडी में मेलानिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है तो वो आपकी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट कर लेगा। ये आपका ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगले में हम आएंगे, अब अगला है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम, इसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक, ये जो डिस्कवरी है आपका डूवे जो है ये आपका, ठीक, इन साइंटिस्ट ने की थी, ठीक, क्रिश्चियन दी डूवे ने इसको डिस्कवर किया था। मेन इतना नहीं है, बस आपको डूवे भी याद रखोगे तब भी चल जाएगा, डूवे कहा जाएगा इसको। और इसमें क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो लाइसोसोम में होते हैं। किस में होते हैं, लाइसोसोम में। अब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसका काम होगा सेल में जो भी फूड मटेरियल आएगा उसको डाइजेस्ट करना, और जितना वेस्ट बनेगा उसको बाहर निकाल देना। तो वेस्ट डिस्पोजल का काम भी इसी का होता है। ये वेस्ट यानी कि जो भी आपका अपशिष्ट बनता है ना सेल में, कोई भी आप खाना खाते हैं, फूड मटेरियल खाते हैं, तो उस फूड मटेरियल में से जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो तो जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो वेस्ट होता है उसको हम सिक्रीट कर देते हैं बॉडी के डिफरेंट फॉर्म में। उसको सिक्रीट किया जाता है लिक्विड सॉलिड की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, तो उसको हम सिक्रीट कर देते हैं। तो ये काम किसका होता है, अगर सेल के हिसाब से हम देखें तो सेल में ये काम होता है लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम में एग्जाम में आता है डाइजेस्टिव एंजाइम किस में होते हैं, पाचक एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं, तो पाचक एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। पाचक एंजाइम में तो यानी कि आपके खाने को जो पाचन करेगा तो उसके बाद वेस्ट को डिस्पोज भी कर देगा। और ये जो पाचक एंजाइम कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। लाइसोसोम क्या करता है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, जटिल पदार्थ होगा, उसको सिंपल जो है सब्सटेंस में बदल देता है, मतलब सरल पदार्थों में बदल देता है। जब हम फूड खाते हैं ना तो वो क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। मैक्सिमम फूड जो आप खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में होगा, या फैट की फॉर्म में होगा, प्रोटीन की फॉर्म में होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जब हम खाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। लेकिन जैसे वो हमारे शरीर में आता है फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, जो खाना होता है उसको हम जो वो अगर चबाते हैं, दांतों से चबाया जाता है, चबाने के बाद वो सिंपल सब्सटेंस में धीरे धीरे ब्रेक होता है, नीचे जाके उसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिक्स होते हैं, एंजाइम उसको मिक्स करके और सिंपलेस्ट सब्सटेंस में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये काम होता है लाइसोसोम का, ठीक है। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल, मतलब आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गया, हमने कोई मीठा वगैरह खाया है तो मीठा वगैरह अगर हमारे दांतों में फंस गया, या कोई भी फूड जो है पार्टिकल हमारे दांतों वगैरह में अगर अटक जाता है, तो उसमें क्या होता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी आपका प्रोड्यूस होने लगता है। जब बैक्टीरिया बहुत जल्दी प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो उस बैक्टीरिया की वजह से सेल खराब ना हो जाए तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने ही जो आपका सेल है सेल को डिस्ट्रॉय कर लेगा। एक सेल है ना, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल हैं, एक सेल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो वो दूसरे सेल में भी जा सकता है, तीसरे में भी जा सकता है, ऐसे करके बहुत सारे सेल इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करता है लाइसोसोम, उस सेल को यानी कि अपने आप को, जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ है उसी सेल को वो डिस्ट्रॉय कर लेगा और बाकी सेलों को बचा देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी कि आत्मघाती थैली। तो यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। ओके, ये दो बार आ गया लाइसोसोम।